नमस्ते नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सब देख रहे मुल्क टाइम्स टीवी। आज के दिन हम सब खास करके भारत के बिहार राज्य सीतामढ़ी जिला सुरसन प्रखंड के हम सब नवाही गांव में उपस्थित छी, जहाँ भव्यता के साथ ई छठ व्रत पबनी मनायल जा रही है। और खास करके छठ जो महापर्व है, हिंदू धर्मावलंबी सबक महान पर्व छठ पूजा के हार्दिक मंगलमय शुभकामना के संग संगे अखन अपने सबके खास करके जे एठाम जे नवाही गाँव में जब व्रती सब जे घाट पर आबि गेल छथिन, जे साँझ के जो अर्घ है, अर्घ के सेहो दऽ रहल छथिन सूर्य भगवान के, हुनका सबके विषय में जानकारी कराबे के प्रयास कर और देखाबे चाहब जे ओहि साइड में देख रहल छी जे अर्घ सबके सब दऽ रहल छथिन और व्रती सब अर्घ दऽ रहल छथिन और सबके सब एठाम उपस्थित छथिन। बहुत दूर से केरा के हम गाड़ी के अनेक प्रकार के पकवान के संग संगे एठाम जे सहल जाय छे और छठी माई के जे कहै छी व्रत कल जाय छे, एहि के विषय में हम खास करके एठाम के जे व्यक्तित्व सब छथिन, पनीर सब छथिन, इनका सबसे बातचीत करे के प्रयास करै छी। सर, अपने के स्वागत है मुल्क टाइम्स टीवी में। धन्यवाद सर, क्या नाम हो आपका? अरुणेश कुमार मिश्र। चलिए, ये छठ व्रत जो है इसका मतलब क्या है, ये किस लिए मनाया जाता है? ये छठ व्रत का महत्व बहुत अधिक है। सबसे पहले शुरुआत किया जाए कि कृष्ण भगवान के पोता सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, उनका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उपाय बताए कि साकलद्वीपी से साकलद्वीप ब्राह्मण को लाना पड़ेगा और वो जो उपाय बताएंगे उसी के उपाय से कुष्ठ रोग ठीक होगा। तो श्री कृष्ण भगवान आरती करके साकलद्वीप से साकलद्वीपी ब्राह्मण को बुलाए और वो साकलद्वीपी ब्राह्मण वहाँ से आए तो वही कुष्ठ रोग का निवारण बताए। कुष्ठ रोग के निवारण उन्होंने कहा कि छठ व्रत से कुष्ठ रोग का निवारण हो जाएगा। संयोगवश छठ व्रत के पूजा से श्री कृष्ण जी के पोता सांब का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। तभी से यह छठ व्रत मनाए जाने लगा और जितने भी दीन दुखी हैं, जिनको बहुत अधिक कष्ट है, वो छठी मैया को मनता करते हैं और उनका मनता पूरा होता है। फिर छठ पूजा का शुरुआत उसी दिन से उनके घर में हो जाता है और हर साल ये पूजा बड़ी धूमधाम से किया जाता है, बहुत शुद्धता के साथ किया जाता है, बहुत अधिक नियम का पालन किया जाता है और नियम का पालन करने के बाद तब ये छठ व्रत होता है। ये छठ व्रत 3 दिन का पूजा है। एक दिन नहा खाए, खरना, सझिया अर्घ और सुबह का अर्घ। आज शाम का अर्घ है। पूरे भारत में यानी पूरे विश्व में डूबते हुए सूर्य का पूजा सिर्फ भारत में होता है। उगते हुए सूर्य का पूजा प्राय सभी जगह होता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य का पूजा भी इसमें होता है और उगते हुए सूर्य का भी पूजा होता है। बड़ी निष्ठा के साथ यह पूजा किया जाता है, जिससे काफी लोगों को घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। अपने सबके जानकारी करा दी जे खास करके जे व्रती सब जे अभी छे, अखन भी एठाम घाट पर आवे के क्रम जारी रहल अछि। एहि के क्रम में किछु व्रती सब छे, हम सब संग हम सब इनका से बातचीत करे के प्रयास करब। ये व्रत और छठी माई की पूजा प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये आज से पूजा नहीं हो रही है, ये सतयुग से ही चला आ रहा है छठी माई का पूजा। और ये छठ का व्रत विशेष करके महिलाएं अपने बच्चों के खुशी के लिए और बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु होने के लिए करती हैं। और इस व्रत के बारे में सतयुग की चर्चा है कि जब उत्तानपाद और ध्रुव के पिता उत्तानपाद और देवव्रत जो थे, महाराज मनु के पुत्र, तो देवव्रत के पुत्र जो थे उनको कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बहुत तपस्या करके तब एक संतान हुआ, जो कि बड़ा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ। राजा बहुत दुखी हुए उस पुत्र को देख करके और उस पुत्र को ले जा करके एक सुनसान मैदान में ले करके बैठ करके खूब जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए पुत्र को सोच रहे थे कि मैं कैसे इसका संस्कार करूं। उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी एक देवी प्रकट हुई, आकाश से विमान से, स्वर्ण के विमान पर बैठी हुई। और तब राजा उस देवी के पास जाकर के पूछे कि आप कौन हैं? तो देवी कहती है कि मैं तो छठी माई हूँ, लेकिन तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो राजा कहा कि देखिए, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है लेकिन मरा हुआ है, तो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो छठी माई कही कि मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ कर दूंगी, लेकिन आज षष्ठी का दिन है, तो तुम
ये हमसे वचन दो हमें कि जब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा तो तुम अपने राज्य में और पूरे विश्व में छठ का व्रत करवाओगे। राजा बोले ठीक है, और वो देवी जा कर के उस बच्चे को स्पर्श की और गोद में ले ली, वो बच्चा स्वस्थ हो गया। राजा बड़ी प्रसन्न हुए, और वो छठी माई जो हैं जिनकी हम पूजा आज कर रहे हैं, वो स्वामी कार्तिकेय की पत्नी है। उनका नाम जो है, उनका नाम देवसेना भी है, और वो विशेष करके बच्चों के दीर्घायु होने के लिए महिलाएं करती हैं। इनका कहब छलै जे बच्चा के दीर्घायु के लेल खास करके माई महिला सब जे एहि व्रत के करै छथिन। और छठ के गीत जे एल्बम सेहो हिनकर निकलै छै, हमरा सबके जानकारी में आयल हिनका से बेसी ना एक फर्स्ट स्टैंजा जे होइ छै, एक लाइन हिनका से हमसब सुनै के हमसब प्रयास करै छी। हे छठी मैया पूजा करी ले तोहार, हे छठी मैया पूजा करी ले तोहार। कार्तिक मास मैया गेहुआ जो गवनी, खूब गीत गा के मैया जतवा चलवनी। कार्तिक मास मैया गेहुआ जो गवनी, खूब गीत गा के मैया जतवा चलवनी। बाँस की छीप देके हो, बाँस की छीप देके टोकरी बनवनी, फरल बकोड़ा हमार। हे छठी मैया पूजा करी ले तोहार। जय छठी मैया। जे एहिठाम के जे अग्रज छथिन इनका से हमसब बातचीत करके प्रयास करै छी। की नाम भेलै अपने? प्रहलाद पांडे। कहाँ घर है? पटना वासी है, यहाँ के दामाद हुए। अच्छा। नवाही गांव के। चलिए, स्वागत जी। छठ व्रत जो हिंदू सबका जो महान पर्व है, छठ पर्व जो दीपावली, दशई और छठ मनाया जाता है, खास करके छठ का उत्साह कुछ और होता है। क्यों, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो प्रेम से बोला जाए छठी मैया की जय। छठी मैया होते हुए भी इनका उपासना सूर्य भगवान के तरह किया गया है, जबकि छठी मैया है। तो छठी मैया ये भारतवर्ष में ही प्रधानता है कि उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा हम लोग करते हैं। यह दीनानाथ का पूजा है, और जिस कामना से किया जाता है वह सूर्य भगवान पूरा करते हैं। और इसके विषय में तो पौराणिक अनेकों कहानी है, अनेकों जो है सो इसमें दर्शाया गया है। लेकिन छठी मैया का व्रत करने से हर प्रकार के, उधर भी फोकस कर दीजिए, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, और पूरे शरीर, अंग, चक्षु सबका मालिक जो है सो आदित्य भगवान हैं, जिनको हम दीनानाथ कहते हैं, आदित्य भगवान कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं। इनके 12 नाम हैं। तो इस प्रकार से इनकी महिमा मने क्या कहना है, क्या कहना है? इनकी महिमा तो अपरंपार है, अपरंपार, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। और ये खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा इसकी आस्था पूर्वक, ऐसे तो भारत में हर जगह, विश्व में, आपको विश्व में भी कोने कोने, अमेरिका से लेके जहाँ जहाँ भारतवासी हैं, सब लोग जो यथाशक्ति जो हैं उसमें अपना इस छठ व्रत को मनाते हैं, मानते हैं। यह आस्था व्रत है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अपने बातचीत करने के लिए। और एहिठाम बुजुर्ग अग्रज, हिनको सबसे हम सब किछ बातचीत करके प्रयास करै छी। वास्तव में छठ पर्व के उत्साह, भयंकर उत्साह देखे में अबै छै। अपने के नेपाल लगात देश विदेश में हमरा सबके, खास करके देशो विदेश से बातचीत भ रहल है, देशो विदेश के वीडियो फोटो सब हमरा सबके संग पास आबि रहल है। लेकिन सब जगह इहे हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व जैसे मना रहल छथिन। एहि के संगे हिनका स्वागत करिए। अपने के स्वागत है मुल्क टाइम्स टीवी में। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजदेव ठाकुर। जी जी। अच्छा, मकान कहाँ है? नवाही। नवाही में है। ये छठ व्रत जो होता है, क्या है इसका अभिप्राय, क्या है, क्यों होता है? ये भगवान भास्कर की पूजा है, और ये सदियों से ये पूजा चली आ रही है।
हम लोग जो है से भगवान सूर्य के उगते हुए सूर्य को साधारणतया अर्घ दिया जाता है, और यहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ से अर्थात अवनति से और उन्नति तक मानव जीवन का जो है की श्रृंखला चली जा रही है। अवनति अभी सायंकालीन अर्घ है और उन्नति सुबह का अर्घ है। ये जो है सो ये सांसारिक बात को लेकर हम लोग ये नीचे और ऊपर है ना, ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम को दर्शाते हुए दोनों परिस्थिति में बिगड़े हुए परिस्थिति में और संभले हुए परिस्थिति में दोनों में देवता और ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह मुझे सिखाता है ये छठी व्रत। लेकिन खास करके इस पूजा में महिला लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग करती हैं, क्यों? पुरुष कर सकते हैं कि नहीं? महिला लोगों का ही यह पूजा है ना। महिला चूँकि घर में रहती है और सारी पूजा का दायित्व उन्हीं पर होता है। ये पहले का जो यज्ञ का समय था वो यज्ञ का समय अब समाप्त हो गया। अब जो है सो ये घरेलू यज्ञ का जो है कहीं की व्यवस्था होती है और उसी में लोग रहते हैं। तो घर में रहने वाली महिलाएं ही इसका जो है सो सारा का सारा अभियान करती है। इसीलिए जी धन्यवाद। अपने बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बिंदु अपने सबको जानकारी कराबा साहब, हम सब खास करके बिहार के सीतामढ़ी जिला सुरसंड प्रखंड के नवही गाँव में उपस्थित छी। एठाम के जे वास्तविक जे रिपोर्टिंग छल, एठाम के भव्यता के साथ छठ मना रहल छथिन, एठाम के भक्त श्रद्धालु सब एहि के विषय में अपने सबके जानकारी कराबे छलै। अपने सब देख रहल छी मुलुक टाइम्स टीवी।